भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर इंसान फितरत से फंसा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक अपनों से ठोकर न मिले इंसान होश में नहीं आता है। स्वाभिमान नहीं कहता कि जमीर से सौदा करें, वक्त बुरा आया है तो झेलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वो कभी अपने नहीं होते। ऐसे रिश्तों को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हों। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस भीड़ पर भरोसा करते फिर रहे हो ना, ये लोग बुरे वक्त में पराये हो जाएंगे। कहते हैं कि पैसा हाथों का मैल है, फिर भी न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि कुदरत खुद उसके पक्ष में आकर खड़ी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व कैसे होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कैसे होगा। नमक की तरह होती हैं बीबियाँ, जिसकी कीमत नहीं समझी जाती, लेकिन जिंदगी बड़ी फीकी सी लगती है इसके बिना। जिंदगी में बुरा वक्त भी आना जरूरी है साहब, तभी हमें पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश इन्हीं के हाथ में होता है। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस नज़रअंदाज करके जीना है। आज की दुनिया ऐसी है, तुम जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत, प्यार, अहमियत दोगे वो तुम्हें उतना ही फालतू समझेगा। सब अपने हैं, यही तो झूठे सपने हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। अगर बेटा बाप के कंधे तक आने लगे तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर मेला देखा, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। आत्मसम्मान बहुत कीमती चीज है, कोई हाथ छुड़ाए तो साथ छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। बुराई आखिर कैसी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। जरा संभल कर किया करो बुराई हमारी, आप जहाँ जताते हो वो आके हमको बताते हैं। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, हमें समझने के लिए दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो। प्यार और उधार सिर्फ उसे बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में से छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। वो 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है, और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। जिम्मेदारियां जिंदगी के हर रंग दिखा देती हैं। जिन्होंने कभी कील तक नहीं उठाई हो उनसे पत्थर तक उठवा देती है। पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि समय पर साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। किसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए विधि के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। कर्म कहता है
आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ लोग न जाने अपनी अकड़ की वजह से कितने कीमती रिश्ते खो देते हैं। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कदर हो, बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। जब जिंदगी में कोई सहारा ना दिखे तो बस भगवान का नाम लेना, वो ऐसे रास्ते भी बना देता है जहाँ कोई रास्ता भी नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बाहर से तो नहीं दिखते लेकिन अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो जिंदगी भर पछताता ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे होते हैं उनकी कदर तभी अक्सर होती है जब वो दूर चले जाते हैं। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत दिखाता है। ना किसी को तू सता ना किसी की आहले, हो सके तो भलाई कर नहीं तो अपनी राह ले। छोड़ो ना यार, क्या रखा है सुनने सुनाने में, किसी ने कसर नहीं छोड़ी हमारा दिल दुखाने में। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा बुरा होगा, लेकिन कुदरत का नियम है जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। न घमंड में रहो न गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, न्याय करने वाले उस ईश्वर को नहीं। आजकल के रिश्ते भी ऑनलाइन ऑर्डर जैसे हो गए हैं, पसंद आया तो ले लो, बोर हो गए तो रिप्लेस कर दो। एक बात हमेशा याद रखना, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं रिश्ते सबसे बनाए रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना। गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। रखना लहजे में नरमी, दिल में सदा ही प्यार रखना। छोटे बड़े का फर्क मिटाकर हर रिश्ते का मान रखना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, फोटो पर सदा ही मुस्कान रखना। न बनना सबकी तरह, अपना अलग किरदार रखना। विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने रोशन रखा है चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। फिर कृष्ण कहते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूरज की तस्वीर घर में लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए सूरज से पहले जागना होता है और घोड़े से तेज दौड़ना होता है। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ें। किताबें ज्ञान जरूर देंगी, लेकिन लोग अनुभव देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार अपने पास ही रहते हैं। पैसे और गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता, बरसों का बनाया हुआ सम्मान और भरोसा तोड़ने वाला भी लुटेरा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंदाजा सिर्फ ताकत का लाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। इंतजार उसका करना जो तुम्हारी इंतजार की कीमत समझे, उसका नहीं जो तुम्हें हमेशा फालतू समझे। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है, इसलिए हमेशा अपनी दिल की सुनना चाहिए। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। किसी दिन तो होगी रोशन मेरी भी ज़िंदगी, मुझे इंतज़ार सुबह का नहीं आपकी रहमत का है प्रभु। आजकल की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ एक नया सीखा है। याद रखो, ठोकरें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और संघर्ष ही तुम्हें सफलता के लिए तैयार करता है। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके
खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। जो जिंदा है उसकी कदर करिए, मरने वाला अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। जिंदगी का सबसे कठिन काम है लोगों के चेहरे का पीछे का असली चेहरा पहचानना। शांत रहने वालों को कभी सीधा न समझना। अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। यकीन मानिए, जो आप सोचते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ संभव है, ईमानदारी से कोशिश कीजिए। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग। दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज लगभग सभी घरों में एक ही जैसा होता है। बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। कीचड़ समझकर दूरी बनाओ, तुच्छ समझकर इग्नोर करो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, बस वक्त आने दो। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्तियों के लिए तुम अपना कलेजा भी चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी अपना नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई और हरा नहीं सकता। हर दिन एक आशीर्वाद है, चिंता छोड़ दें और अपने जीवन में सकारात्मकता के लिए आभारी रहें। संसार का सबसे कीमती तोहफा एक कभी न साथ छोड़ने वाला मित्र होता है, जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के जैसा भी रखना, जो स्वाद में भले ही कड़वा हो पर तकलीफ में मरहम ही बन जाता हो। ये यहाँ बिखरे हुए लोग संवारे जाते हैं, यकीन मानो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। ज़्यादा खींचकर उलझाने से बेहतर है ढील देकर जाने देना चाहिए, फिर चाहे वो पतंग हो या फिर रिश्ता। ना संघर्ष खत्म होता है और न ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही है उसे उम्र कहते हैं। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने दुखों के ऊपर जीना सीख लिया है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो किसी को दुखी ना करे, और रिश्ता ऐसा रखो जिसका कभी अंत ना हो। खूबियाँ देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी आपका साथ ना छोड़े। महत्व तो इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। रिश्तों को वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती। छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बगैर वादों के भी रिश्ता निभा देते हैं। न जाने कौन सी दौलत है मेरे दोस्त के लफ्ज़ों में, वो बात करता है तो सारे गम खरीद लेता है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो रिश्ता टूट ही जाता है। छूट जाते हैं पीछे कुछ रिश्ते वक्त के साथ, कच्ची डोर हो जिनकी संभल नहीं पाते वो जिंदगी के साथ। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। कभी किसी को खुश रखने का मौका मिले तो कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो ईश्वर से कम नहीं होते जो दूसरों के चेहरों पर खुशी रख पाते हैं। उनका साथ दें जो आपकी भावनाओं की आदर करते हैं, उनसे दूर रहें जो आपको अपने पीछे भागने में अपनी शान समझते हैं। जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे बेहतर कभी कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। टूटा हुआ भरोसा
और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आता। बहुत ज़रूरी होता है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। लड़ लो झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपनों ने दिए हों। सच्चे और शुभचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव ही रहते हैं, परंतु दिखाई तभी देते हैं जब अंधकार छा जाता हो। हवा में सुनी ही बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कान के कच्चे लोग अक्सर रिश्ते जल्दी खो देते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। देश में राजा, समाज में गुरु और परिवार में पिता, घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश इन्हीं के हाथ में होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट रखने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक तो केवल सच ही पहुंचता है। गुजर जाएगा ये वक्त भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। बहुत कुछ खोने के बाद ही पहचान बनती है, यूं ही नहीं जिंदगी किसी की आसान बनती है। मुस्कुराने के मकसद ढूंढो, वरना जिंदगी भी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा के देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। अगर भाग पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करनी पड़ती है मित्र, हाथ में महंगी घड़ी बांधने से वक्त नहीं बदलता। कामयाबी के लिए अच्छी सीरत, सूरत या संस्कार नहीं चाहिए, बल्कि काबिलियत, जुनून और जिद होनी चाहिए। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लोग ज़िंदगी में इस तरह आते हैं जैसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और वही लोग इस तरह से ज़िंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वो आपका कभी होगा भी नहीं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। आप किसी का लाख अच्छा कर लो और एक गलती कर दो, फिर लोग आपकी गलती याद रखते हैं, अच्छाइयाँ सारी भूल जाते हैं, और यही सच है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। हमने सोचा था कि बताएंगे दिल का दर्द तुमको, पर तुमने इतना भी न पूछा कि खामोश क्यों हो तुम। बेगुनाह कोई नहीं होता, राज सबके होते हैं। किसी के छुप जाते हैं तो किसी के छप जाते हैं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को न देना दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है
जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आता। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने से करीब मानता है। जो दूसरे की खुशी के लिए अपनी हार मान लेता है, उससे कोई कभी भी जीत नहीं सकता। महत्व तो इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने का हुनर रखिए। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जेब में वजन हो तो बात का वजन भी बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी बड़े ध्यान से सुना जाएगा। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। तुम्हें ज़रूरत है उस व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति स्वयं तुम खुद हो। ज़्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपनापन खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करो तो एहसास तक नहीं होता। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म में बदल जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब आदमी में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता समान। तुलसी भरे से राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो मकान घर बन जाता है। अगर दोनों समझदार हों तो घर मंदिर बन जाता है। बच्चे समझदार हों तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर माता पिता भी साथ हों तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होए। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। पात पद पर राधिका, कण कण पर घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तुम्हारी क्या औकात है। जो उसके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है, उससे भी नहीं होगा जो वो पाना चाहता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। कभी कभी हम जिन बड़े लोगों को समझदार और ज्ञानी समझ लेते हैं, वो बड़े लोग बड़े स्तर के नीच निकल जाते हैं। परिपक्वता इसमें नहीं कि हम कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि हम किस जटिल स्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।
बुरा वक्त भी इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ दुखों की भीड़ ठहरी होती है वहीं थोड़ी दूरी पर खुशियाँ भी मौजूद होती हैं। छुड़ा के उंगली पापा ने सलाह दी, अकेले चला कर बेटे, सहारे ठीक नहीं रहते। आज के समय में इंसान की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो अपने प्यार और व्यवहार से किसी के भी इंसान की फितरत को बदल सकता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। पैसे का दौर चल रहा है साहब, मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख के स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच खुद आपके हाथ में होना चाहिए। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी हो या गरीबी उससे कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और हंसने वाले झोपड़े में भी हंस लेते हैं। करम एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया होगा। गीता में लिखा है, भाग्य मेहनत का गुलाम होता है। एक कड़वा सच, जो हमारी परवाह करते हैं हम उन्हें ही रुलाते हैं। जैसे माता पिता और पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे कि समाज। सब तरह की दीवानगी से वाकिफ हुए हम, पर माँ जैसा चाहने वाला पूरे जमाने में कोई नहीं था। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद तो वहीं रहते हैं पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जैसे बाहर से दिखे वैसा मत मानना, इंसान को उसकी बातों से नहीं उसके किरदार से पहचानना। जिसने खुद का बुरा वक्त देखा हो वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। जिंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। एक कड़वा सत्य, अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में जो लोग साथ रहकर भी छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी रिश्ता हो बनता तो विश्वास से है पर चलता बर्दाश्त से है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती ही नज़र ना आती हो। जब कोई कमी नहीं रखी माँ ने अपने बच्चों को पालने में, फिर क्यों कसर रखी बच्चों ने अपनी बूढ़ी माँ को संभालने में। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कभी भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता, सामने वाला का व्यवहार और विचार उन्हें मजबूर कर देता है। अंधेरा चाहे जितना हो, एक छोटी सी लौ भी रास्ता दिखा देती है। बस उम्मीद का दीप हमेशा जलाए रखना। छीन कर खाने वाले का